Every Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. बहुत दिन से बच्चे ये चीज़ पूछ रहे थे कि स्टेटस क्या है और जो एप्लीकेशन फ़ाइल हुई है प्रीपोनमेंट के लिए उसका क्या स्टेटस है। तो उसका आज जो है ये अपडेट आया है। जो पहली हियरिंग इसकी हुई है 30/11/2022 को। उसके बाद अब पहले जो हियरिंग सेट हुई थी वो थी 16 जून 2023 को, लेकिन अब जो डेट दी गई है वो है 9 जून 2023 को। और ये जस्टिस वसीम सादिक नारगाल वही ऑनरेबल जस्टिस हैं जिन्होंने 8 दिसंबर को जजमेंट दी थी। तो ये अभी इसका स्टेटस है। अब 9 तारीख को पता चलेगा कि फ़र्दर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा मुस्लिम रूल स्टार्ट होगा। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो मुस्लिम रूल रिंचिन से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इसने ख़ुद को जब किंग प्रोक्लेम किया उसके बाद इसने अपने आप ये इस्लाम कबूल किया और उसके बाद इसने सबसे पहली मस्जिद बनाई। लेकिन अगर असल फाउंडर की हम बात करेंगे वो है आपका शाह मीर, जिसने फिर शाहमीरी डायनेस्टी स्टार्ट की। जैसे हम रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसको मानते हैं? इल्तुतमिश को मानते हैं। हालांकि उससे पहले भी जो है एक रूलर था, लेकिन हम मानते इल्तुतमिश को ही हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हम कहते हैं कि शाहमीर जो था इसने एक्चुअल मुस्लिम रूल जो है कश्मीर में स्टार्ट किया। अब फाउंडर शाहमीर था। जैसे बहुत सारे किंग्स, आपने जो बाकी इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, आपने देखा होगा कि मिडिवल इंडिया में जितने भी रूलर आए, जब उन्होंने थ्रोन को एसेंड किया, वो राजा बने, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। इसी तरह शाहमीर ने भी अपना नाम सुल्तान शमसुद्दीन रख दिया। इसने क्या किया? एक एरा स्टार्ट किया, कश्मीरी सना या कश्मीरी एरा इसने स्टार्ट किया। किस चीज़ को याद करने के लिए? कि रिंचिन का जो कन्वर्जन था टू इस्लाम इन 1320 AD, इसको यादगार बनाने के लिए इसने यहाँ से कश्मीर सना या कश्मीरी एरा का स्टार्ट किया। इसका जो कमांडर इन चीफ था वो था लंकर चक। ठीक है, और दो और नोटेबल रूलर जो है जिनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर। वो है आपका सुल्तान शहाबुद्दीन और सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन जो है ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है, और इसके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पश्मीना शॉल और वुडन आर्किटेक्चर और बाकी तमाम चीज़ें वो हम पढ़ेंगे। इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूलर बन जाता है, और इसकी डायनेस्टी भी आपने याद रखनी है। मे बी ये भी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट आपका रूलर जो है वो है शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन को हम कहते हैं ललितादित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। ठीक है, इसने क्या किया? डिफीट किया रूलर ऑफ सिंध, अफगान नियर पेशावर, कॉन्कॉर्ड, काबुल, गजनी, कंधार, स्वातिन, मुल्तान। हालांकि ये चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब दो बड़े ही इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स जो है आपको याद रखने हैं। एक है कोटा भट्ट, दूसरा था उदय ऋषि। ये दो इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे। किसके कोर्ट में? शहाबुद्दीन के कोर्ट में। इसने एक टाउन भी फाउंड किया जिसका नाम रखा शहाबुद्दीनपुरा, और अब उसको आज के टाइम पे शादीपुर भी कहते हैं। उसके बाद दो रूलर और आते हैं, इनके बारे में उतनी चीज़ें नहीं हैं। ज़ैनुल आबिदीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। कुतुबुद्दीन का जो असल नाम था वो था हिंदल। मैंने आपको बोला ये नाम चेंज करते थे जब ये थ्रोन पे आते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके पीरियड में क्या हुई कि मीर सईद अली हमदानी जो हमदान से आए थे, ये रिमार्केबल पर्सनैलिटी है, मुस्लिम्स में मानी जाती है उस टाइम की। अभी भी इनको बहुत एहतराम करते हैं और तब भी माना जाता था। तो ये ड्यूरिंग द रीन ऑफ कुतुबुद्दीन आए कश्मीर, और इनके साथ 700 सईद्स थे फ्रॉम हमदान। नंबर आपसे नहीं पूछेंगे, ये पूछा जा सकता है कि मीर सईद अली हमदानी किसके रीन में, जैसे आपसे पूछा जा सकता है राज तरंगनी कब कंप्लीट हुई, कौन रूल कर रहा था। ठीक है, तो इसी तरह ये भी पूछ सकते हैं कि मीर सईद अली हमदानी साहब जब कश्मीर आए तो उस टाइम कौन रूल कर रहा था, या किस डायनेस्टी का वो रूलर था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है कुतुबुद्दीन का बेटा सिकंदर, इसको औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, और ये पहला इंडियन रूलर था जिसने सती का कस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, और खानकाए मौला जो है वो इसने इसके टाइम पीरियड जब ये रूल कर रहा था तब जो है वो बनी है। अब हमारा इंपॉर्टेंट रूलर आ जाता है ज़ैनुल आबिदीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है इस डायनेस्टी का, जिसको हम बडशाह भी कहते हैं, यानी कि ग्रेट सुल्तान अकबर ऑफ कश्मीर भी इसको कहा जाता था। इसका रियल नेम था शाही खान। मैंने आपको बोला कि नाम ये चेंज करते थे जब ये थ्रोन असेंड करते थे। इसने करीब करीब 50 साल तक रूल किया। ठीक है, इसको बडशाह कहते थे, यानी बडशाह का जो मतलब है यह है ग्रेट सुल्तान, या इसको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। शरीफ ऑफ मक्का, द किंग्स ऑफ जलान एंड इजिप्ट सेंट हिम प्रेजेंट्स, यानी कि इनका इसके साथ जो है आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस थे। और यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ एम्बेसीज एंड गिफ्ट बिटवीन द ग्रेट सुल्तान एंड द रूलर्स ऑफ सिंध, बंगाल, तिब्बत, गुजरात, मालवा एंड दिल्ली। जिस तरह आज एम्बेसीज होते हैं हर कंट्री की, है ना,
एक दूसरी जो कंट्रीज़ है, जैसे आप अमेरिका में देखेंगे वहाँ इंडियन एम्बेसी होगी, इंडिया में देखेंगे अमेरिकन एम्बेसी होगी, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ के आपस में रिलेशंस हैं तो उनकी एम्बेसीज़ भी हैं। लाइक वाइज तब भी ऐसा होता था, ठीक है। मेड मैनी न्यू लॉज एंड गॉट देम एनग्रेव्ड ऑन कॉपर प्लेट्स टू बी प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। लिबरल ट्रीटमेंट फॉर हिंदूज़, यानी लिबरल था, ऐसा नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे हिसाब से सब चलेगा, यानी कि जो भी रिलीजन था उसको अकॉर्डिंगली वो चलने देते थे। इन्होंने जजिया एबॉलिश किया और लैंड रेवेन्यू जो था वो सेटल कर दिया, ठीक है, फ्रॉम 1/4 to 1/7 शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि जितनी आपकी प्रोडक्शन होगी उसका 1/4 से लेके 1/7 तक किसका था, स्टेट का था, ठीक है। उसके बाद इसने बहुत सारे कैनाल्स बनाए इरिगेशन पर्पज़ के लिए, मर कैनाल, पोहू कैनाल, काकापुर कैनाल, अवंतीपुर कैनाल, जैनागीर कैनाल, ये तमाम कैनाल्स किसके लिए बनाए। और अगर आप ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लूम करने लगा और सेल्फ सस्टेनेंस यानी कि फूड प्रोडक्शन इतनी होने लगी कि बाहर से ज़्यादा अनाज या खाना लाने की ज़रूरत नहीं पड़ने लगी, ये खुद ही इतना बनाने लगे इन्हीं चीज़ों की वजह से जो एग्रीकल्चर पे इसने काम किया, ठीक है। इसने क्या किया, और ट्रेंड क्राफ्ट्समैन इसने बहुत सारी कंट्रीज से बुलाए और स्पेशली सेंट्रल एशिया से बुलाए, और अपने जो सब्जेक्ट्स थे यानी अपने जो लोग थे उनको इन्होंने तरह तरह के जो है क्राफ्ट सिखाए, जो आज आप देखते हैं वुडन आर्किटेक्चर है, पश्मीना शॉल है, बाकी तमाम तरह चीज़ें जो है इन्होंने क्या किया, क्राफ्टमैन को बुलाया और अपने वहाँ के लोगों को वो चीज़ सिखाई, ठीक है। इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल फ्रॉम तिब्बत, ये भी किसके टाइम पे, ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे ही हुई थी। इंट्रोड्यूस्ड वुडन आर्किटेक्चर एंड वुड कार्विंग इन कश्मीर, ठीक। जोहर राजा रोड सेकंड पार्ट ऑफ राज तिरंगनी, अब पहला कौन था रूलर तब, जे सिम्हा, उसके रीन में ये कंप्लीट हुआ, और जब सेकंड पार्ट ऑफ राज तिरंगनी लिखा गया तब कौन रूल कर रहा था, ज़ैनुल आबिदीन, और सेकंड पार्ट किसने लिखा, जोहा राजा, ठीक है। बायोग्राफी ऑफ सुल्तान, जो ज़ैनुल आबिदीन की बायोग्राफी थी वो जैन प्रकाश के नाम पे लिखी गई, और लिखी किसने, युद्ध भट्टा ने लिखी। इसने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी बनाया और महाभारत, रामायण और राज तिरंगनी को संस्कृत से पर्शियन में क्या किया, ट्रांसलेट भी किया, किसने, ज़ैनुल आबिदीन ने। ओपन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ओपन डिस्पेंसरीज एंड एम्प्लॉयड हकीम्स एंड वेद्स, इन्होंने क्या किया, एक सिटी बनाई नौशहर, ये अब श्रीनगर सिटी में मिलता है, मतलब आपको अब जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा, तब इसका नाम क्या रखा गया था, नौशहर। ऑल्सो फाउंडेड द टाउन ऑफ जैनापुर, जैनाकूट एंड जैनागीर, बिल्ट फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर नॉन एज जैना कदल, और इसको आज भी जैना कदल ही कहते हैं, यानी कि तब से लेकर आज तक इसका नाम चेंज नहीं हुआ है। अगर आप आज भी कश्मीर जाएंगे तो आज भी आपको इस ब्रिज का नाम यही मिलेगा, जैना कदल ही इसको आज भी कहते हैं। इन्होंने और क्या किया, एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया वुलर लेक के बीच में, उसका नाम रखा जैना लंग, ठीक। और उसके बाद आता है हबीब शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शाह डायनेस्टी, ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज मिलिट्री कमांडर गाजी चक, और यहाँ से आपकी फिर स्टार्ट हो जाती है चक डायनेस्टी, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट रूलर आता है यूसुफ शाह चक। तो ये मुस्लिम रूल की हमने शुरुआत की है, एक पार्ट यहाँ पे किया, और नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरे या तीसरे कितने पार्ट्स में कंप्लीट होगा। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं अभी भी कहता हूँ कि देखो ये जो भी चीज़ें हैं ये सिर्फ नॉन गैस्ट्रिक, क्योंकि बहुत बच्चे समझते होंगे कि हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है क्या वो नहीं, क्योंकि एसएसबी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, और आपने अब इतनी बार एग्जाम्स दिए हैं, आपको पता है कि एसएसबी डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताता हूँ जो एग्जाम में आने वाली होती हैं। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।